नमस्कार, तिरहुत न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिरहुत न्यूज़ लगातार हम हाजिर हैं कि कार्यक्रम में अपने खास मेहमान के साथ हम रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सही में और धरातल पर क्या-क्या मुद्दाएं इस बार चल रही हैं। उन मुद्दाओं पर विशेष तौर पर हमारी वार्तालाप होती है हमारे खास मेहमानों के साथ और उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के लीची अनुसंधान केंद्र के संयोजक हमारे साथ लखन सिंह रमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर आप किसान प्रकोष्ठ के सर नेता हैं। सबसे पहले तो सर तिरहुत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिरहुत न्यूज़ के पूरे टीम को। सर, आप किसान प्रकोष्ठ के सर संयोजक हैं और जिस तरीके से देखा गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से जीत हासिल की, पहला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ होगा। और भाजपा की यह अप्रत्याशित जीत कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम किसान जो है कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, यही कारण रहा कि 3 कानून को जो है वापस भी लिया गया। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की, लग रहा है कि किसान कहीं ना कहीं नाराज नहीं थे भाजपा से। देखिए, भाजपा से किसान को नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता संभाले किसानों के प्रति काफ़ी चिंतित हुए और किसान के लिए जो योजनाएं लाए भारत में वो अद्वितीय योजना सब है, जिससे किसान डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं। किसान के कुछ बिचौलिए लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से किसान को बरगलाना चाह रहे थे, लेकिन किसान को फुर्सत कहाँ है। ये सरकारी योजना, भारत सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर के अपने किसानों की आमदनी बढ़ाने में लगे हुए हैं और वो एक मुश्त वोट दिए हैं भाजपा को उत्तर प्रदेश में। इसका जीता जागता उदाहरण है जो भाजपा हमारे उत्तर प्रदेश में लाख कठिनाइयों के बावजूद, लाख प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझते हुए प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। सर, 37 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी पार्टी, 37 साल पहले ही रिपीट हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब 37 साल के बाद योगी जी ये कारनामा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इस जीत से आप लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं सर? उत्तर प्रदेश की जीत पूरे देश में भाजपा के प्रत्येक राज्यों में अपनी सरकार होगी, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब उसका असर बिहार में भी दिखेगा जब हम लोग अब एक मुश्त होकर लड़ेंगे। पूरे कार्यकर्ता में जोश और खरोश है और ऊर्जावान हो गया है सारे कार्यकर्ता, जो अब की बारी बिहार में भाजपा की सरकार होने वाली है। सर, एक अहम सवाल आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बार बार अपने तमाम रैलियों में या जब से 2014 से वो सत्ता में आए हैं, उनका एक नारा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अब सर मात्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब से भी उनको सत्ता खोना पड़ा है। तो क्या लग रहा है कि अब जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 जगह से भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यवादी हैं और ईश्वर के प्रतिमूर्ति हैं। वो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस मुक्त तो हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। जो महात्मा गांधी का सपना था, जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, और उस सपने को साकार करने के लिए लौह पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए और उन्होंने कांग्रेस से मुक्त कर दिया। सर, थोड़ा किसानों पे आते हैं। आप चूंकि किसान के नेता भी हैं और लीची अनुसंधान प्रकोष्ठ के आप संयोजक हैं, तो सर मुजफ्फरपुर की लीची जो है, बड़ा शाही लीची, इसका पूरे विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त है। तो यहाँ के बारे में, यहाँ की जो लीची की जो विशेषताएं हैं, इस पे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं, जो लीची का जो फसल, जो इस बार जो लीची जो उत्पादन होना है इस बार। देखिए, लीची की उत्पादक मुजफ्फरपुर में सबसे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होता है। बल्कि 50% पूरे भारत के उत्पादन की क्षमता को मुजफ्फरपुर से उत्पादित लीची होता है। इसलिए लीची को हमारे भारत सरकार के द्वारा GSI टैग मिला हुआ है, जिससे हम लीची के द्वारा जो उसका प्रोसेसिंग करके लीची को विदेश भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया को पिछले साल से शुरू हो गया है। इस बार पर्याप्त मात्रा में लीची का ये लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। उसके देखरेख में कीटनाशक दवाओं से लेके फल के रखरखाव तक की सुविधा और व्यवस्था की जा रही है। और कोको कोला कंपनी ने यहाँ लीची का एक प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने का काम कर रही है, जिससे लीची का जूस तैयार होगा
और डायरेक्ट किसान से कंपनी का, यही तो प्रधानमंत्री की सपना है, कि बीच में बिचौलियों को मुक्त किया जाए और डायरेक्ट किसान को कंपनी से जोड़ा जाए, ताकि उसका जो बीज का पैसा है वो ना खर्च हो और कंपनी से डायरेक्ट किसान को आमदनी बढ़े और लाभ दुगुना हो। सर, अगर बोचहा पे हम लोग आते हैं जहां उपचुनाव होना है, यहाँ कसमकस सर चल रही है। एक कहीं ना कहीं हम विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, जहां से कि दिग्गज नेता मुसाफिर पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से ये सीट खाली पड़ा है। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोक रही है, साथ ही साथ वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार भी वहां पर सर ताल ठोक रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस सीट पर चुनाव आखिर लड़ेगा कौन? क्योंकि अब तो डेट की भी सर घोषणाएं हो गई हैं, 12 अप्रैल को मतदान होना है। बोचहा सीट भाजपा की सीट थी, सीट है और सीट रहेगी। एक ऑप्शनल घटना घटी जो कहीं हमारा भाजपा जो किसी को सम्मान नहीं देता है, जहां से अपमानित कोई होके आता है उसका सम्मान हम करते हैं, उसको हम हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। वो उस समय पिछले चुनाव में एक ऐसी घटना घटी जो हमको लगा कि किसी समाज के लोगों को कोई अपमानित कर रहा है, तो हमने सम्मान स्वरूप उनको यह सीट दिया था और पुनः यह सीट मेरा है, मेरे पास रहेगा और हम लड़ेंगे। सर, आपके गठबंधन के तो साथी हैं सर मुकेश सहनी जी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में बार बार वो भाजपा के खिलाफ प्रचार करते रहे, और अब भाजपा के जो नेता जो मुजफ्फरपुर या फिर बिहार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व नेता हैं, अब उनसे वो इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको तो नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मुकेश सहनी जी किसी के साथ नहीं है, वो अपने महत्वाकांक्षा, अपनी समाज के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षा साधने के लिए किसी के साथ होते हैं। हमने उनको सम्मान दिया है, हमने उनका आदर किया है, हम उनका आदर करते रहेंगे। वो चाहे उनको जो मर्जी हो करें, निरादर करें, जो करना है उनको करें। तो सर, आखिरी सवाल जो आपसे हम जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति इस समय एक तरीके से सरगर्मियां पकड़ रही हैं उपचुनाव को लेकर के, एक तरफ जहां बीजेपी चाहती है कि चुनाव लड़ना, एक तरफ जहां वीआईपी पार्टी, तो अगर बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है इस पार्टी पे, तो आपको लगता है कि कहीं मुकेश सहनी इस पे भाजपा को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे? कहीं डैमेज नहीं होगा। भाजपा के वोटर जन जन तक, घर घर तक पर्याप्त है। भाजपा का अपना कैडर कार्यकर्ता है, और हमारे बोचहा की कैंडिडेट बेबी कुमारी को भाजपा ने निर्दलीय के रूप में भी स्वीकार किया और जिताया। भाजपा के कार्यकर्ता बोचहा में हमारी कार्यकर्ता मजबूत है, एकजुट है, वहां हमारी जीत होगी, किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो ये थे लखन सिंह रमन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा लीची अनुसंधान केंद्र के संयोजक हैं, और इन्होंने तमाम बिंदुओं पर हमसे बात की, चाहे वो बिंदु राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसान से जुड़ा हो और चुनाव का, सभी बिंदुओं पर अपने बेबाक अंदाज में जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, उसी अंदाज में इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। सर, तिरहुत न्यूज से बात करने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई तिरहुत न्यूज को। आपका अभियान चलता रहे, सफलतापूर्वक ऊंचाई पर चले। धन्यवाद।